नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं हूं जगदीश परियाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। अगर आप भी कोई काम करने से पहले डिमोटिवेट हो जाते हो या कोई काम करते समय आप अपने आसपास के माहौल से भटक जाते हो और आपको भी लगता है कि आप उस काम में सफलता नहीं पा पाएंगे, तो यह कहानी स्पेशली आपके लिए है। यह कहानी है एक गाँव के दो लड़कों की, जिसमें एक 6 साल का होता है और एक 10 साल का होता है। काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं, साथ ही रहते हैं, साथ ही खाते पीते घूमते फिरते। तो एक दिन क्या हुआ कि वो खेलते खेलते अपने गांव के पास ही एक कुएं के पास जा पहुंचे और खेलते खेलते उस कुएं के पास जो 10 साल का लड़का होता है वो उस कुएं में फिसल जाता है, उस कुएं में गिर जाता है। तो जब वो उस कुएं में गिर जाता है तो जो 6 साल का लड़का होता है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। वो एकदम से हड़बड़ा जाता है कि अब क्या करें। तो वो देखता है कि अपने उसके चारों ओर देखता है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता, कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता जिससे कि वो पुकार सके, जिससे कि वो मदद मांग सके। तो उसने देखा कि उस कुएं के पास एक बाल्टी रखी होती है, पानी निकालने के लिए जो बाल्टी रखी होती है। वो उस बाल्टी को देखता है और एकदम से उस बाल्टी को उस कुएं में फेंक देता है। तो जब वो उसे कुएं में फेंकता है तो अपने दोस्त को बोलता है कि तू इसको पकड़ ले, और उसका दोस्त उस बाल्टी को पकड़ता है और वो 6 साल का लड़का धीरे धीरे उसको ऊपर खींचने की कोशिश करता है, उस बाल्टी को ऊपर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन उस 6 साल के लड़के में इतनी पावर नहीं होती है, इतनी ताकत नहीं होती उसमें कि वो उसको ऊपर खींच सके। लेकिन उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी, इतना गहरा संबंध था उनका, इतना प्रेम था उनमें कि उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए अपना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि उसके माइंड में एक ही चीज़ चल रही थी कि मुझे अपने दोस्त को बचाना है। उसके माइंड में ऐसा बिल्कुल नहीं चल रहा था कि मुझे अपने दोस्त को कैसे बचाना है या मैं किसी की हेल्प लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। उसके माइंड में बस एक ही बात घूम रही थी कि मुझे अपने दोस्त को बचाना है। तो आखिर में उसका प्रयास सफल हुआ, उसने उसको ऊपर खींच लिया और उसको बचा लिया। तो जब वो ऊपर आ गया तो वो एक दूसरे के गले मिल रहे थे, रो रहे थे, खुश हो रहे थे। लेकिन उन्हें एक टेंशन भी हो रही थी, एक परेशानी भी हो रही थी। उन्हें परेशानी ये हो रही थी कि जब वो अपने घर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, तो जब वो घर वालों के साथ यह पूरी घटना बताएंगे तो घर वालों से उन पर डांट पड़ेगी। उन्हें घर वाले डांटेंगे कि तुम क्यों ऐसे आवारा गए थे, अगर कुछ हो जाता तो। ऐसे ऐसे ख्याल उनके मन में आ रहे थे। लेकिन जब वो घर गए, उन्होंने घर वालों को ये पूरी घटना बताई, तो घर वालों ने उन्हें डांटने की बजाय, उन्हें मारने की बजाय वो तो उन पे हंसने लगे। वो तो कहने लगे कि ये क्या क्या बोल रहे हैं लड़के, पगला गए हैं ये, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन उस गांव में एक ऐसे महान पुरुष थे, एक वृद्ध पुरुष थे, जिनकी की महान पुरुषों में गिनती होती थी। सारे गांव के जो भी बड़े बड़े कार्य होते थे, बड़े बड़े फैसले होते थे, तो सभी उनसे पूछते थे। तो उन्होंने मान लिया कि ये लड़के सच बोल रहे हैं। तो लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे। लोगों ने कहा कि बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, ये आप क्या बोल रहे हो। एक 6 साल का लड़का जो कि अपने लिए एक पानी का गिलास तक नहीं उठा सकता, तो वो एक 10 साल के लड़के को इतने गहरे, इतने बड़े कुएं से कैसे निकाल सकता है। तो उस महान पुरुष ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, उस महान पुरुष ने कहा कि जिस समय ये पूरा काम हुआ, जिस समय इसने इस अपने दोस्त को बचाया, उस समय दूर दूर तक चारों ओर आपके जैसा कोई नहीं था ये बोलने वाला कोई भी नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता, ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है, ये तभी संभव हो पाया है। सो गाइस, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में भी कई ऐसे मुकाम आते हैं, कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिससे कि हम अपने काम से भटक जाते हैं। हमें लगता है कि हम वह काम नहीं कर पाएंगे, या आपके आसपास का माहौल आपको बोल देता है कि आप वह काम नहीं कर पाएंगे, वह काम मुश्किल है, तो आपको भी लगने लगता है कि शायद आप नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, अगर आपने कोई काम की ठानी है, आप कोई काम कर रहे हो या आप कोई काम करना चाहते हो, तो आप उस लड़के की भांति, उस 6 साल के लड़के की भांति
अपने उस काम पे पूरा फोकस कीजिए, 100% फोकस कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आप अपने आसपास के माहौल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सो गाइज, आई होप कि आप सभी को यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।